बताओ कि जैसे गैस की बहुत दिक्कत चल रही है, तो आपको कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब गैस में ब्लैक में लेना पड़ रहा है कि कनेक्शन है आपका? देखो मेरा कनेक्शन नहीं है भाई। कनेक्शन नहीं है? नहीं। तो ब्लैक में हम पहले ब्लैक से लेते थे, हाँ। 60 रुपये किलो, 70-80 रुपये किलो लेते थे। अब तो 400 रुपये किलो हो गया। तो जिसके पास कनेक्शन उसको तो कोई दिक्कत नहीं, 25 दिन में सरकार दे रही है उसको, हाँ, उसको दिक्कत नहीं है। जो ये दिल्ली है, हर स्टेट का आदमी दिल्ली में आते हैं काम करने के लिए, उसको दिक्कत है, उसको गैस नहीं मिल रहा बस। तो आप मतलब आपके यहाँ पे फैमिली भी रहती है? रहती है। कितने लोग हो आप फैमिली में? हम 2 बेटा है, 3 बेटे हैं, मियाँ बीवी है। हाँ। तो ये अगर ब्लैक में लेते हो तो कितने दिन तक आपका सिलेंडर चलता है? ब्लैक में लेते हैं तो अगर बड़ा सिलेंडर भराते हैं तो 1 महीने चलता है। 1 महीने चलता है। तो अगर ऐसे ही हालात बना रहा गैस सिलेंडर को लेकर, जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आप क्या करोगे फिर उसके बाद? बिहार चले जाएंगे कि यहीं पे रहेंगे? नहीं, गाँव चले जाएंगे। फिर इसके बाद तो यहाँ पे जब गैस मिलेगा तो क्या करेंगे रह के? गाँव जाएंगे तो लकड़ पे खाना बनाएंगे। गाँव में तो बहुत सुविधा है, शहर वालों को दिक्कत है। जो शहर में इंसान है उसको बहुत दिक्कत है। गाँव वाले को तो कोई नहीं, गैस नहीं मिलेगा तो चूल्हे पे चला सकते हैं, लकड़ है वहाँ पे खा सकते हैं, कम से कम खाना तो खा सकते हैं। दिल्ली में बहुत परेशानी है, जो बाहर से आए हुए मजदूर है उसके लिए बहुत दिक्कत है यहाँ पे। तो क्या आपके इलाके में गैस आसानी से नहीं मिल रही? हमारे बिहार में नहीं, इधर नहीं मिल रही है, सारे दुकान बंद है। और बिहार में क्या है, जैसे बिहार भी तो आप फ़ोन ऑन करते होंगे, कुछ तो पता करते होंगे। बिहार में जब हमारे गैस मिलती है वहाँ पे, हाँ। अगर गैस नहीं मिला तो वहाँ पे साधन है कि चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिहार में। कोई दिक्कत नहीं ना। है? चलिए, ठीक। दिल्ली में दिक्कत बहुत दिक्कत दिल्ली में, जो की किल्लत ज़्यादा पड़ गई है भैया, और क्या बोलते हैं, तेल का भी दिक्कत हो रहा है, मतलब काफ़ी चीज़ों का दिक्कत पड़ रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आपको सिलेंडर कितने में मिल रहा है वहाँ पे? यहाँ तो 300 रुपया किलो बोल रहे, कोई 500 रुपया किलो बोल रहे, और सिलेंडर का पूछो तो 50,000, 5,000, 6,000। अच्छा, इतने में जा रहा है? हाँ, इतने देने को तैयार हैं। अब तो गाँव ही जाना पड़ेगा छोड़ के। गाँव जाना पड़ेगा? 1-2 दिन में गाँव ही जा रहे हैं छोड़ के। 1-2 दिन में जा भी रहे हो गाँव? 1-2 दिन में जा रहे हैं, गैस की वजह से खाना एक टाइम बनाना पड़ता है। पर लेकिन सरकार तो बोल तो रही है, सरकार का देख रहे हो आप जो आ रहा है कि मतलब हम तो गैस सिलेंडर दे रहे हैं हम पब्लिक को, तो सरकार की तरफ से तो कहीं तो कमी नहीं दिख रही है। पब्लिक तक सिलेंडर पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ। बीच में दलाल लगे हुए हैं शायद। हाँ, ये भी बात है कि बीच में दलाल लगे रहते हैं। तो आप शिकायत उगायत ना करते क्या अपने मोहल्ले? किससे शिकायत कर रहे हैं लोग? तो ऐसे ही शिकायत करने सुनने वाला है कौन? हाँ। कोई सुनता ही नहीं। तो अभी आप कैसे लाइन लगा के करवाते हैं कि मतलब आपको ऐसा कॉल करते हैं या ब्लैक वाला जो रहता है आपको दे? अभी तो लाइन लगना पड़ता है। लाइन लगाना पड़ता है? तो मतलब लाइन लगाने में भी तो काफ़ी लंबी लाइन रहती है? बहुत लंबी लाइन लगती है। हाँ, दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। 3-3, 4-4 घंटा लाइन लगना पड़ता है। हाँ। मतलब इस टाइम महंगा पड़ रहा है सिलेंडर? इस समय महंगा पड़ रहा है, छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ के अब जा रहे हैं? बिल्कुल। अरे तो कुछ तो मतलब आप तो रखते होंगे कि सरकार हमारे लिए कुछ तो करेगी या नहीं? अब सरकार क्या करेगी? सरकार का पता ही नहीं चलता क्या करती है। नहीं, सरकार के तरफ से भी तो पास होते रहते हैं भैया बिल। ये भी तो देखो, सरकार तो बोल ही रही है कि सरकार तो मानने को तो बहुत जो कनेक्शन किए हैं सिर्फ 13 रुपये 14 रुपये बढ़ा रही है। अब जब बीच में ही है तब किसको? ये तो 4-4, 5-5 हज़ार में भी नहीं मिल रहा है। 4-4, 5-5 हज़ार रुपये भी नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ अभी है कि नहीं है? अभी गैस ही ख़त्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? हाँ, इधर उधर खाना खा रहा है होटलों पर। अरे बताओ, तो होटलों का भी तो खाना महंगा चल रहा है इस टाइम। 15,000। तो आप एक रोटी अभी 6 रुपये में, 4 रुपये में खाते होंगे, वो तो रोटी 15 या 16-20 में। हाँ, 15 रुपया में, 12 रुपया में, जो 60 रुपया 70 रुपया में खाना खाते थे वो 150 रुपया में खाते हैं। 15,000 सैलरी मिलती है। 400 रुपया का खाना खा लेते हैं। तो देख रहे हैं आप आजकल हमारे मतलब देश में इतना, मतलब हमारे कैपिटल दिल्ली में जब इतनी दिक्कत है कि यहाँ के जो आम पब्लिक है वो छोड़ के दिक्कत आपको कुछ। अगर से महंगाई को लेके अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे गैस सिलेंडर इस टाइम काफ़ी महंगा हुआ, पेट्रोल भी महंगा हुआ, डीजल, मतलब काफ़ी चीज़ें लेके महंगी हुई है। तो ये पहली बार हुआ है कि मतलब और कभी हुआ था? मैडम आप इस चीज़ के पत्रकार आप हो कि मैं हूँ? तो आप इस चीज़ का जवाब दे दो ना। नहीं, मैं तो हूँ, मेरा समझ में आ रहा है, लेकिन महंगाई तो आपको भी देखना पड़ेगा। नहीं, तो महंगाई को तो आपको नहीं देखना पड़ेगा, मुझको भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आज आप अगर भारत हिंदुस्तान की अगर आप रिपोर्टर करता हो तो इस चीज़ को सोचना ही लेना आप, ठीक है, कि आज क्या हिंदुस्तान के अंदर अगर गैस सिलेंडर की कमी होती तो आज क्यों उत्तर प्रदेश में क्यों गिरफ्तार किए जा रहे हैं? इनसे पूछो। कुछ तोगले, कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं
नहीं समझ में आया आपके? तो वही तो मैं बोलूँ, कौन है, कुछ कुछ तो मतलब बहुत कुछ आ जाएंगे ना। बहुत कुछ आ जाएंगे तो बहुत कुछ तो आना ही है, क्योंकि आज के डेट में आप इस चीज़ को देख लो मैडम कि अगर हिंदू दयालु नहीं होता, ठीक है, कहीं भी हिंदू क्षेत्र में आप चले जाओ, कहीं से गैस सिलेंडर की कमी नहीं है। अगर गैस सिलेंडर की कमी है तो किसने कमी दिखाया है? किसने दिखाया है कमी? दिखाया, ब्लैकमेलरों ने दिखाया है। और कितने नेता पकड़े जा रहे हैं, आप इस चीज़ को नहीं दिखाओगी मैडम? पहले आप भी अपने जवान से बोलो, उत्तर प्रदेश में कितने गैस सिलेंडर माफिया पकड़े गए? कितने पकड़े गए, वही तो मैं भी आपसे पूछ रही हूँ। अरे मुझे तो अरे तो मैं तो बता ही दूंगा। तो आपको जब पता है कितने पकड़े गए तो ये तो नहीं पता है, पत्रकारिता वैसे ही करने नहीं, मुझे इतना तो नहीं पता कितने पकड़े। आप राहुल गांधी से मिल करके आए होगे आप रिश्वत खा करके। सब लोग कहते हैं गोदी मीडिया, लेकिन मैं कहता हूँ राहुल खान मीडिया। कोई देखो इसमें नेता का ना हम राहुल के हैं ना मोदी के हैं, हम न्यूट्रल हैं। हम भी किसी के नहीं हैं, हम भी किसी के नहीं, हम सनातन के हैं। लेकिन जो सनातन के ऊपर आँख दिखाएगा मिट्टी में मिल जाएगा। अभी तो एक चाय बेचने वाले की ताकत है, कहीं गाय बेचने वाला अगर आ गया तो हिंदू है भैया। आज हिंदू चुप है तो इसका मतलब नाजायज फायदा मत उठाओ, क्योंकि हिंदू इसलिए चुप है। आज सिलेंडर माफिया आज उत्तर प्रदेश में किसी की माँ ने दूध पिलाया हो, उत्तर प्रदेश में जा करके दिखा दे योगी आदित्यनाथ छठी का दूध याद करा देगा। क्यों नहीं मालूम है आपको? कितने सिलेंडर माफिया पकड़े गए तो उसको आप नहीं बोलोगे? नहीं बोला क्यों नहीं आता? आप देखते नहीं, आपने देखा नहीं? कैसे बोलते हो आप? नहीं बोला भाई, सब दिखाते, आपने देखा भी तो नहीं। अच्छा, हमने तो देखा है, लेकिन आप राहुल खान दोगले की बात नहीं आप ऊँची करोगी। देखो हमारा कोई न मोदी से लेना न राहुल गांधी से, तो हमारा भी राहुल खान नहीं, हम राहुल गांधी नहीं कहते, राहुल गांधी कहता हूँ मैं, क्योंकि यार असली नाम तो लो। ऐसे बातें नहीं करते, ऐसी बातें। अच्छा, माँ की कसम आज तक हमने कभी अपने मरी हुई माँ की कसम नहीं खाया। सुनो पहले ध्यान से, पत्रकार महोदय सुनिए पहले, राहुल गांधी से कह दो। अच्छा सुनो, ये छोड़ो, आपको बताओ ये अभी गैस सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है कि नहीं, ये बताइए आप। ब्लैक में आपको मिल रहा है कि नहीं? आप पहले। मुझे मिला भाई। आपको मिल गया, अच्छी बात है। आपने घर में रोटी बनाया, लेकिन हम तो भूखे सो रहे हैं। पूछो हिंदुस्तान की पटरी पर 140 करोड़ की आबादी, 150 करोड़ की आबादी, आज हिंदुस्तान के अंदर कितने पटरी पर भूखा सो रहे हैं? तुमने पूछा? आपने? भाई मैं पूछने भी जाती हूँ तो हिंदुस्तान के वो पटरी लोग बोलते भी तो नहीं है ना, आप जैसे बोल जी वाह मैडम जी, आप राहुल फिर वही बात आप करते। राहुल गांधी, इसमें कोई राहुल गांधी का काम ही नहीं। संसद भवन में सिलेंडर उठाने वाला, फिलिस्तीन की बैग टांगने वाली आपकी बहन जी, मेरी बहन नहीं आपकी बहन होगी, मेरी बहन ही नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी भी बहन नहीं है, मैं भी बहन हो, आप मेरी बहन हो, लेकिन मैं प्रियंका खान वाड्रा को मैं अपनी बहन नहीं मान सकता, क्योंकि पंडित का खून हूँ, कठमुल्ले का खून नहीं हूँ। आज हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है इस धर्म संकट में, लेकिन पूछो इन कठमुल्लों से, इनको यही दिखाई दिया जा रहा है कि हिजाब पहनाओ। कोई मुल्ला मौलाना की औलाद, मुलायम सिंह औलाद अखिलेश यादव दोगले से पूछना चाहता हूँ, आज संसद सत्र चल रहा है, आज संसद सत्र बेटा, इस चीज़ को समझना। हमने बोला था इसी जनता जागृति न्यूज पर, हाँ, आज मेरा दिल रो रहा है, क्योंकि दिल जब रोता है ना तो भूचाल आता है किसी न किसी के ऊपर। और सनातन, ये पंडित का खून रो रहा है, पंडित का खून, किसी दोगले का खून नहीं। डीएनए टेस्ट राहुल खान से करवा लो कि अगर वो राजीव गांधी की औलाद है कि नहीं है। हो सकता है क्लब डांसर की औलाद हो। अगर अगर हिंदुस्तान का पैसा आज उसी, जब इटली और चीन देश के तीनों देश एक ही साथ आज़ाद हुए थे मैडम, इस चीज़ को भूलना मत, हैं? लेकिन तीनों देश आज़ाद हुए। आज इटली कैसे आगे बढ़ गया, भारत वहीं के वहीं रह गया, लेकिन 75 साल कांग्रेस ने राज किया। पूछो राहुल खान दोगले से। इस एक रुपए का हिसाब चाहिए मुझको। क्या दोगे आप? नहीं दे पाओगे मैडम, क्योंकि इसलिए हम सम्मान करते हैं कि सनातन का टीका हमारे सामने आ जाता है। क्यों? सनातन दयालु है। सनातन आज गैया भैंसिया काटी जा रही है, कुछ नहीं बोल रहा है। अरे ईरान, अरे ईरान से क्या हमें लेना देना है? क्या मतलब है मेरा? कोई रिश्ता नहीं है मेरा ईरान से। पहले अपना हिंदुस्तान हम देखें कि हमारे देश के ही दोगला, हमारा ही खून, हमारा ही भाई जो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, पहले हम उसको मिट्टी में मिलाएं। ईरान से तो हम बाद में निपट लेंगे। मैडम इस चीज़ को सोचो। ठीक है,
पर लेकिन आप अभी हमारी क्या बातें हो रही थी, हम अपने मुद्दे पे आते। गैस सिलेंडर के बारे में आप क्या सोचते हैं कि गैस पब्लिक को सिलेंडर के बारे में मैडम, जब अमेरिका ने, सुनिए, आपने भी खुली शब्द में, आप पत्रकारिता क्या कर रही हो, खुले शब्द में अमेरिका ने कहा है कि जो जिसकी औकात हो अपना लेकर के जाए। अब भारत की औकात होगी तो भारत अपने आप लेकर के आएगा। क्यों मोदी जी ने अगर लाया नहीं होता, सुनिए पहले, क्या राहुल खान दोगले से आप कॉफ़ी पी करके आए हो क्या मैडम? बुरा मत मानना इस चीज़ को, सुनिए पहले, चुटकुला कह रहा हूँ मैं, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। क्या नहीं, वो बता देना राहुल खान दोगले को, अभी तो ये चाय वाले की ताकत है, अगर कहीं गाय वाला आ गया तो माँ की कसम मिट्टी में मिला देगा। हिंदुस्तान असली आज़ादी के कगार पर है। आज अगर हिंदू दोगला नहीं होता, मैं पत्रकार महोदय आपके द्वारा मेरे हिंदू भाई, बटोगे तो कटेगा हिंदू। हिंदू अगर बटेगा, मुझको कोई किसी से मतलब नहीं है, पूरा नासरुद्दीन ओवैसी कठमुल्ले से, नासरुद्दीन ओवैसी, ना मसरुद्दीन सादकी से, ना आजम खां से, कोई मैं नेता नहीं हूँ, लेकिन मुझको लेना देना मेरे सनातनियों से है। अगर सनातन बटेगा तो कटेगा सनातन। इस चीज़ को बेटा, आप पत्रकार महोदय, आप इस चीज़ को नोट कर लेना। और रह गई बात, सुनो, राहुल खान दोगले की, राहुल खान की बात बताता हूँ आपको। इसी आप संसद भवन मेट्रो स्टेशन की ज़मीन की धरती ज़मीन पर आप खड़े हो, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में देना कि उसी राहुल खान दोगले से पूछना कि कभी गरीबों मजदूरों के बीच में कभी संसद भवन में नहीं बोलने गया, कभी अखिलेश यादव, मुल्ला मुलायम का बेटा अखिलेश यादव, आज जो उत्तर प्रदेश का शहजादा। अगर राहुल खान की बात आप कर रहे हैं तो राहुल जी भी तो आवाज़ उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी आवाज़ उठा, मैं किसी रईस का बेटा नहीं हूँ, ना नेता अभिनेता का बेटा हूँ, लेकिन मुझको इतना गर्व है कि मैं पंडित का खून हूँ, पंडित ही कहलाऊंगा।